नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, महामैराथन करंट अफेयर का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 इससे पहले अपलोड हो चुका है और महामैराथन में हम लोग बात कर रहे हैं टॉप 1000 क्वेश्चंस की, जो 2023 के जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के आए हुए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्स के साथ रिवीजन पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड करते हुए पढ़ते चलेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से ये सीरीज होने वाली है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। ये पार्ट 2 है। ऐसे ऐसे कम से कम एपिसोड्स में कोशिश रहेगी आपका ये पूरा का पूरा 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट कराने की। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ। हम लोग शुरू करते हैं क्लास आज की। ठीक है जी। इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर भी भेजी जाएगी और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। देखो, होता क्या है कि जब आप 1-2 महीने के बाद ढूंढ रहे होते हो कंटेंट, तो टेलीग्राम पर ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में अभी रिसेंट के लिए तो आप टेलीग्राम से ही डाउनलोड कर लेना, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एमजेटी ऐप की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सब चीजें सिस्टमेटिक ढंग से आपको मिल जाएंगी। तो एमजेटी ऐप डाउनलोड करके रखो, हर एक प्रकार की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है। आपको जो भी चाहिए मंथली वगैरह, वो जाकर अभी भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। शुरू करते हैं क्लास। तो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था अच्छे से। 101वें क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस तत्व का भंडार पाया गया? तो देखिए साथियों, जम्मू कश्मीर में पाया गया है अभी हाल ही में लिथियम का भंडारण। अभी हाल ही में क्या मतलब, पिछली साल पाया गया था। तो देखो, पिछली साल लिथियम का यहाँ पर भंडारण पाया गया था जम्मू कश्मीर में। और लिथियम जो होता है, इसका यूज होता है बहुत ज्यादा कहाँ पर? सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। सेमीकंडक्टर्स का मतलब बैटरीज बनाने में इसका यूज काफी अच्छे से होता है। अच्छा, सेमीकंडक्टर की बात आई है तो याद रखना, 80% सेमीकंडक्टर का 80% सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन और उसका एक्सपोर्टेशन ये ताइवान करता है। कौन करता है? ताइवान। इसीलिए तो चाइना इसको लेने की फिराक में है ना। और अमेरिका उसको लेने नहीं दे रहा है, क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा खरीदता है ताइवान से। बाकी 20% में पूरी की पूरी दुनिया है। ये एक रफ डाटा है, लेकिन ऐसे ही है मामला। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो देखो, क्वाड कंट्रीज के बीच में अभी साइबर सिक्योरिटी को लेकर के एक एक्सरसाइज हुआ था। इसका नाम था क्वाड साइबर चैलेंज। क्या नाम था? क्वाड साइबर चैलेंज। अब देखो, क्वाड मतलब होता है क्वाड्रेचर से ये बना हुआ है, यानी कि 4 देश। ये क्वाड में 4 मेंबर्स हैं। कौन कौन से मेंबर हैं 4? इनमें आप बताओ कि सबसे पहले तो इंडिया है। ठीक है, भारत है। दूसरे नंबर पर है जापान। तीसरा देश है अमेरिका। और चौथा देश है अपना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देशों का एक ग्रुप है और इनके बीच में समिट भी होती है, क्वाड समिट जिसे कहते हैं। एक एक्सरसाइज भी होता है क्वाड के बीच में, और ये क्वाड के बीच में होने वाली एक्सरसाइज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे जानते हैं हम लोग मालाबार के नाम से। किस नाम से? मालाबार के नाम से। मालाबार एक्सरसाइज होता है। ठीक है जी। इस बार वाला मतलब 2023 वाला कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2023 वाला। याद रहेगा। चलो, तो इन्होंने साइबर सिक्योरिटी के लिए क्वाड साइबर चैलेंज नाम का भी एक अभ्यास किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अमृत पैक्स 2023 नाम का राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी, राष्ट्रीय देखो, विश्व डाक दिवस यहां से हम लोग रिकॉल कर सकते हैं। और क्या रिकॉल करेंगे? विश्व डाक दिवस। दिवस। जब तक मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताते रहूं, तब तक आप जो है इसका सही आंसर करते रहा करो। विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को। याद होगा आपको, 9 अक्टूबर को। तो राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अभी अमृतपेक्स नाम से इसको अश्वनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है, आगे। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है कहां पर? राजस्थान में। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये भारत का सबसे बड़ा है। अगर कुछ और एक्सप्रेसवे की बात करें जो अभी हाल फिलहाल में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है जिसका, तो उसमें एक नाम आता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है ना, एक्सप्रेसवे। चलो, तो अब इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेस वे, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? दोनों ही पीएम मोदी ने किया था, ध्यान रखना। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, इसका उद्घाटन दोस्तों सुल्तानपुर में किया गया। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जहां का मैं निवासी हूं। गंगा एक्सप्रेस वे जो है, इसका उद्घाटन किया गया है शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर भी एक जिला है उत्तर प्रदेश का। शाहजहांपुर।
ठीक है, चलो तो ये 2 एक्सप्रेसवे हुआ, और ये अभी ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन राजस्थान में इन्होंने किया। 13 फरवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी, 13 फरवरी को मनाते हैं हम लोग विश्व रेडियो दिवस, और एक दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। दोनों ही दिवस आपको याद रखना है। रेडियो दिवस के बारे में तो आप जानते हो, रेडियो के लिए। राष्ट्रीय महिला दिवस के पीछे स्टोरी है। क्या स्टोरी है? ये महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों सरोजनी नायडू जी की जयंती पर। सरोजनी नायडू जी की जयंती पर। अब ये सरोजनी नायडू जी कौन थी? ध्यान रखना, सरोजनी नायडू से 2-3 टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो याद रखना, सरोजनी नायडू जी जो थी, ये थी भारत की कोकिला कही जाती थी। भारत की कोकिला कही जाती थी। इसके अलावा ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ध्यान रखना, भारतीय जरूर लगाना, महिला अध्यक्ष थी। और दूसरी महिला थी ओवरऑल में। भारतीय क्यों लगाना है? क्योंकि एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की, लेकिन यहाँ पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है ये थी। इसके बाद जब देश आजाद हो गया तब ये क्या बनी? देश आजाद हो गया तो इनको भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। और ये राज्यपाल किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है ना, पहली महिला। आगे बढ़ते हैं। फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो देखो, फीफा क्लब विश्व कप ये जो 2022-23 वाला हुआ था, इसको किसने जीता है? इसको जीता है रियल मैड्रिड ने। ठीक है, कलर चेंज कर लें, ये रियल मैड्रिड ने जीता था। और अभी दूसरा वाला भी हो गया क्योंकि 2024 आ चुका है। तो अभी फीफा क्लब विश्व कप जो अभी वाला हुआ 2024 वाला, या कहें 2023-24 वाला, 2023-24 वाला, इसको किसने जीत लिया है? इसको जीता है दोस्तों किसने? मैनचेस्टर ने। मैनचेस्टर चेस्टर यूनाइटेड ने याद रहेगा, 2023-24 वाला इसने जीता है, 2022-23 वाला रियल मैड्रिड ने जीता हुआ है। फीफा क्लब विश्व कप की बात करते हैं। देखो, जैसे होता है फीफा वर्ल्ड कप, ऐसे ही फीफा के द्वारा ही फीफा क्लब विश्व कप भी कराया जाता है। बस अंतर ये होता है, फीफा वर्ल्ड कप जो होता है वो देशों के बीच में होता है, और विश्व कप है दुनिया के बीच में होता है। लेकिन फीफा जो क्लब विश्व कप है, जो क्लब खेलते हैं ना, मतलब समझ लो जो फ्रेंचाइजीज खेलती हैं उनके बीच में होता है, कराता फीफा ही है। ठीक है, जैसे आप समझो आईपीएल कराता बीसीसीआई है, लेकिन ये बहुत सारी फ्रेंचाइजीज होती हैं, इनके बीच में होता है ना। और वर्ल्ड कप आईसीसी कराता है क्रिकेट में। यहाँ पर फीफा जो है, तो ये फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। फीफा क्लब विश्व कप तो जान लिया हम लोगों ने। फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था ये 4 साल में एक बार होता है फीफा वर्ल्ड कप, और फीफा क्लब विश्व कप हर साल होता है लगभग। ठीक है ना, फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था लास्ट वाला, और इसको जीता था किसने? अर्जेंटीना ने जीता था। अर्जेंटीना ने जीता था, और लियोनल मेसी जो थे, लियोनल मेसी, ये इसके कैप्टन थे और इन्होंने जितवाया था। अर्जेंटीना की ये कैप्टन है। ठीक है ना, तो अर्जेंटीना जो है इस बार का विजेता है, फ्रांस को हरा करके जीता है। अगला, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में किस राज्य ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं? तो किस राज्य ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हुए हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे ज्यादा किसने जीते हुए हैं? इसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने जीते हैं टोटल 56 गोल्ड। 56 गोल्ड के साथ ये टोटल मेडल जो जीता है 161 मेडल टोटल जीता है। हरियाणा सेकंड पोजीशन पर रहा है, और सेकंड पोजीशन पर रहने के साथ साथ ये 41 गोल्ड जीता है, और 41 गोल्ड के साथ टोटल में अगर बात करें तो ये 128 मेडल टोटल जीता हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डब्ल्यूपीएल की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो डब्ल्यूपीएल यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल होता है वैसे ही बीसीसीआई ने डब्ल्यूपीएल भी शुरू किया। अब तो टेनिस क्रिकेट का एक T10 फॉर्मेट में भी शुरू कर दिया है बीसीसीआई ने, जो इस बार से होगा। फिलहाल पैसा जहां है वहीं पर भाई आयोजन होगा। तो डब्ल्यूपीएल जो विमेंस प्रीमियर लीग है, इसकी नीलामी जब हुई तो पहले वाले में सबसे ज्यादा महंगी खिलाड़ी बनी स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को किसने खरीदा? आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा था। अच्छा, पहली बार का जो पहला डब्ल्यूपीएल हुआ, फर्स्ट डब्ल्यूपीएल हुआ, इसको जीता कौन? इसको जीता मुंबई इंडियंस की टीम ने। ध्यान रहे, मुंबई इंडियंस नाम से और बेंगलुरु नाम से यहाँ भी टीमें हैं। मुंबई इंडियंस ने जीता। मुंबई इंडियंस की कैप्टन कौन है पूछा जाएगा अगर, तो आप बताइएगा कौन है?
स्मृति मंधाना ये तो आरसीबी में चली गई हैं। और जबरदस्त खिलाड़ी दूसरी वाली कौन है सबसे जो फेमस है, वो है दोस्तों हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर, प्रीत कौर। ठीक है जी। आगे, हाल ही में किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रायाना बर्नावी अंतरिक्ष मिशन पर जाएंगी? तो ये किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं रायाना बर्नावी? ये हैं दोस्तों सऊदी अरेबिया की। और नासा का एक मिशन है, उसमें ये जा रहे हैं अंतरिक्ष में गई हुई। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जाने वाली ये सऊदी अरब की पहली महिला है। ठीक है जी। आगे, हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने? देखो जब मैं ये क्लास ले रहा हूँ यानी कि जनवरी में 2024 में, तब तक तो प्रधानमंत्री का भी अभी हाल फिलहाल में हुआ है चुनाव वहां पर। तो प्रधानमंत्री एक बार फिर से वही बन करके आ गई हैं शेख हसीना। लेकिन राष्ट्रपति यहाँ पर पिछली बार जब हुआ था, चयन किया गया था, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है ये नए राष्ट्रपति बने थे, जो कि 22वें नंबर के थे। तो यहाँ पर याद रखना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है, 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है, प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की। ठीक है ना, 4 बार लगातार ये बनी है, 4 बार लगातार है, 4 बार लगातार, टोटल 5वीं बार ये शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है, बांग्लादेश की, अपना पड़ोसी देश है। अगला, हाल ही में किस केंद्र सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो देखो, मोबाइल ऐप अवैध खनन को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, खनन प्रहरी नाम से। किस नाम से? खनन प्रहरी नाम से। अवैध खनन को रोकने में मदद करेगा ये, ट्रैकिंग वगैरह सिस्टम भी इसमें लगे होंगे। मिस्र के राष्ट्रपति ने किस आईआईटी संस्थान के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी अवार्ड प्रदान किया है? मिस्र के प्रेसिडेंट जो हैं ये आए हुए थे। देखो अब कौन है ये? अब्दुल फतह अल सीसी, अब्दुल फतह अल सीसी, अल सीसी। तो ये दोस्तों मिस्र के प्रेसिडेंट हैं, और ये 2023 के गणतंत्र दिवस में, 2023 के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, मुख्य अतिथि थे। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो इन्होंने ये मुख्य अतिथि थे। 2024 में इमैनुअल मैक्रॉन को इनवाइट किया गया है ना। यहाँ पर इन्होंने किसको? आईआईटी आईआईटी इंदौर को सम्मानित किया। आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओबी अवार्ड प्रदान किया है। इंदौर से याद आया, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर भी है मध्य प्रदेश का। विश्व फीफा ने वर्ष 2026 में कहां पर फीफा विश्व कप आयोजन करने की घोषणा की? तो देखो अगला फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा? ये जो अर्जेंटीना जो जीता था, ये वाला कहां हुआ था? ये मैंने लिखा है कि नहीं? ये जो अर्जेंटीना वाला हुआ था, यहीं लिख दे रहा हूं। ये आयोजन पूछा जाएगा अगर, तो आयोजन आप लिखिएगा कतर में हुआ था। आयोजन कहां हुआ था? आयोजन आप बताना कतर में हुआ था। ठीक है ना। तो अब अगला वाला कहां होगा? अगला अगला नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में होगा, जिसमें 3 बड़े देश शामिल हैं, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। तो ये इन सभी जगहों पर होगा। ठीक है ना। तो ये पढ़ते हैं कहां पर? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पढ़ते हैं। ठीक है जी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ते हैं ये तीनों देश। यहां पर फीफा 2026 में फीफा वर्ल्ड कप कराएगा। ठीक है जी। आगे, किस केंद्रीय मंत्री ने आईडेक्स इन्वेस्टर हब आईआईएचएक्स का उद्घाटन किया? तो इसको केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया हुआ है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया? देखो चावल जो है, चावल चावल का कटोरा कहाँ कहा जाता है? कहां पर चावल का बढ़िया उत्पादन होता है? कटक में। कटक में, उड़ीसा में सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर इन्होंने दूसरा नंबर का भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया हुआ है। अगला, आईक्यू एयर के द्वारा जारी एयर ट्रैकिंग इंडेक्स में दुनिया का दूसरा प्रदूषित शहर कौन बना है? तो एयर ट्रैकिंग इंडेक्स में यहाँ पर देखो, लाहौर रहा था पहले स्थान पर, फर्स्ट पर, और मुंबई जो रहा था ये सेकंड पर रहा था। मुंबई रहा था सेकंड पर। चूंकि मुंबई भारतीय है तो इसलिए भारत का यहाँ दूसरा पूछा गया है, वरना पहला पूछा जाता है। तो फर्स्ट पर लाहौर रहा था। लाहौर है पाकिस्तान का। ठीक है जी, लाहौर है पाकिस्तान का। अगला, हाल ही में भारत के स्वदेशी ब्लैक बॉक्स को डीजीसीआई की मंजूरी मिली है। इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो पहला स्वदेशी ब्लैक बॉक्स क्या होता है? देखो ब्लैक बॉक्स जो होता है ये नाम ब्लैक बॉक्स है, लेकिन है एक्चुअली में ये ऑरेंज कलर का। इसका कलर भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो ब्लैक बॉक्स जो होता है ये किस कलर का होता है? ये ऑरेंज कलर का होता है। और इसका काम क्या होता है? ये ऑरेंज कलर में होता है। इसका काम क्या होता है कि ये जो भी आप, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे फाइटर जेट्स हो, या फिर कोई एरोप्लेन हो, जब ये उड़ता रहता है तो उसमें
जितनी भी बातें हो रही होती हैं पायलट्स के बीच में और क्रू में, पायलट्स के बीच में और जो आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है टीसी टावर उनके बीच में, या जो भी डाटा रहता है वो किस प्रकार से कैसी सिचुएशन चल रही है वो सब रिकॉर्ड रखता रहता है। इसको बहुत ही मजबूत धातु के बॉक्स में बना करके रखा जाता है, जिससे कितना भी प्रकार से अगर विस्फोट हो जाए तब भी ये ब्लैक बॉक्स बचा रह जाता है, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और इसमें चीजें रिकॉर्ड रहती हैं जिससे बाद में पता चल पाता है कि आखिर में एक्चुअल में हुआ क्या था जिस वजह से ये दुर्घटना हुई। ठीक है ना। तो इसको HAL ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ये भारत का स्वदेशी ब्लैक बॉक्स है, अब तक हम लोग परचेज करते थे। यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखो यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया एंजेला मार्केल को। ये 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना। अगर आप ये वीडियो 2-3 महीने बाद देख रहे हो, जैसे कि मार्च में देख रहे हो, फरवरी में देख रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है बहुत सारे डाटा आपको चेंज मिले। तो यहाँ पर जहां पर अगर आपको 2023 नहीं लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब समझिएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन ये 2023 का ही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर 2023 में जो क्वेश्चन बने हैं वही का आंसर आप समझ के चलिएगा। ठीक है ना। 2024 जहां पर लिखा रहे वहां पर समझिए डाटा चेंज हो सकता है, मे बी, है ना। चलो, तो जैसे कि अब ये यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 में जो दिया गया था वो एंजेला मार्केल को दिया गया था। आपको पता होगा ये जर्मनी की लंबे समय तक चांसलर रही थी, जर्मनी की चांसलर रही थी। अभी कौन है? एलॉफ स्कॉल्स हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति का रंग यानी कि प्रेसिडेंट कलर्स भेंट किया? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किस राज्य की पुलिस को दिया गया है? तो ये हरियाणा पुलिस को दिया गया है। किसे दिया गया? हरियाणा पुलिस को दिया गया है प्रेसिडेंट कलर मेडल। हाल ही में किसने फार्मूला ई प्रिक्स 2023 जीता? तो देखो, फार्मूला ई प्रिक्स पहली बार भारत में आयोजित हुआ था, और पहली बार आयोजन कहां पर हुआ था भारत में? पहली बार जो है ये आयोजन हुआ भारत में और कहां पर हुआ था? ये हुआ था हैदराबाद में, हैदराबाद में हुआ था। ठीक है जी। अब यहां पर इसको जीता कौन? जीन एरिक ने जीता है। किसने जीता है? जीन एरिक। ध्यान रहे फार्मूला ई प्रिक्स है, F1 फार्मूला रेस नहीं है। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली ड्रोन का प्रदर्शन किया है? तो सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से चलने वाले भारत के पहले ड्रोन का प्रदर्शन किसने किया है? इसको गरुणा एरोस्पेस ने किया हुआ है। और ये जो सोलर इंडिया फर्स्ट चलेगा सोलर पावर्ड ड्रोन, नाम क्या होगा इसका? नाम क्या होगा जी? नाम होगा सूरज। सूरज कब दूर गगन से, सूरज। ठीक है। तो सूरज इसका नाम होगा, गरुणा एरोस्पेस ने बनाया है। गरुणा एरोस्पेस ने, अगर आपको याद हो तो, ड्रोनी नाम का भी एक बनाया था, ड्रोनी नाम का एक बनाया था। और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था पता है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया था धोनी को। एम्बेसडर थे धोनी। ठीक है ना, धोनी। ड्रोनी बना करके धोनी को इसने ब्रांड एम्बेसडर कर दिया, गरुणा एरोस्पेस ने। अगला, विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये 12वां है, चलो ठीक है यहां लिख दे रहा हूं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये कहां आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ दोस्तों फिजी के नांडी में, फिजी के नांडी में। देखो कभी कभी क्या करता है ना क्वेश्चनर एग्जामिनर, बदमाशी कर देता है, वो यहाँ फिजी नहीं देगा, ऑप्शन में नांडी दे देगा। ऑप्शन में जैसे मैं आपसे कहूं कि नांडी दे दे, या नई दिल्ली दे दे, लंदन दे दे, तो क्या आप कंफ्यूज हो गए? नहीं, आपको दोनों पढ़ना चाहिए, नांडी भी पढ़ना है, फिजी भी पढ़ना है। फिजी की नांडी में आयोजन किया गया विश्व हिंदी सम्मेलन 12वां वाला। चलो बता दो पहला वाला कब था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था, कब हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था, कब हुआ था? तो आप बताओगे 1975 में हुआ था, और ये डेट थी 10 जनवरी की, 10 जनवरी की। ठीक है जी। और कहां हुआ था ये? नागपुर में। नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है जी। अब इसीलिए 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को इसीलिए मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। कब से मनाते हैं इसको? मनाते हैं कब से? तो आप कहोगे 2006 से। ठीक है। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए तब आप बताना ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला, हाल ही में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का कौन सा संस्करण हुआ? तो धर्म गार्जियन का दोस्तों ये चौथा संस्करण था। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। मैंने पिछली ही क्लास में आपको बताया था वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, इसके अलावा सिन्यू मैत्री, इसके अलावा आपका होता है एक और बताया था जिमैक्स, वो भी होता है भारत जापान के बीच में। तो ध्यान रखना, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। सिन्यू मैत्री,
और इसके अलावा धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमेक्स, ठीक है ना। और याद रखना ये सब चीजें। आगे, हाल ही में यूट्यूब के नए सीईओ कौन बनाए गए? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब यानी जहां पर आप देख रहे हो, तो डेविड कैमरॉन को बनाया गया है, सॉरी डेविड कैमरॉन नहीं, नील मोहन को बनाया गया है, नील मोहन को बनाया गया है यूट्यूब का नया सीईओ, ठीक है ना। बीच बीच में थोड़ा सा शायद ये क्लिक हो रहा है, फ्लिकरिंग हो रही है, चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। नील मोहन जो है ये यूट्यूब के सीईओ हैं, ध्यान रहे। इससे पहले सुजान वॉसिकी थी। हाल ही में किस राज्य में झींगा मेला शुरू हुआ है? तो झींगा मेला शुरू हुआ पंजाब में। कहां पर? पंजाब में। किस मंत्रालय ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया? तो देखो पासपोर्ट की बात हो रही है तो कौन करेगा? शिक्षा मंत्रालय तो जारी नहीं करेगा, कृषि मंत्रालय जारी नहीं करेगा, महिला बाल विकास मंत्रालय मतलब नहीं है, विदेश मंत्रालय, विदेश जाना होता है तभी पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, विदेश मंत्रालय ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना ने जैमर प्रूफ संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो भारतीय सेना ने वायु लिंक नाम से एक प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो क्या करेगा? जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन कर सकेगा वायुसेना के लिए, कोई जैमर नहीं लगा पाएगा। किस कंपनी ने पेशेवर रचनाकारों के लिए सफायर रैपिड्स नाम का प्रोसेसर लॉन्च किया है? भाई प्रोसेसर के लिए किंग कौन है? प्रोसेसर बनाने वाला किंग कौन है? तो वो है इंटेल। इंटेल ने बनाया है ये प्रोसेसर सफायर रैपिड्स नाम से, ठीक है जी। आगे, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो देखो रणजी ट्रॉफी थोड़ा सा 2023 का खिताब की बात की जा रही है, थोड़ा सा देखो यहाँ पर कलर चेंज हो जा रहा है बीच में, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जो है संयम बनाए रखिए। रणजी ट्रॉफी 2023 को जीता था किसने दोस्तों? किसने जीता था? इसको जीता था सौराष्ट्र ने। किसने जीता? सौराष्ट्र ने। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कहां पर 10 दली का अभ्यास हुआ? तो 10 दली भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ये उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में, ठीक है ना, पिथौरागढ़ में। आगे, भारतीय मूल के किस इंजीनियर ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है किसने? अर्जुन देशमुख ने। अर्जुन देशमुख ने जीता है इसे, ठीक है जी। आगे, नीति आयोग के चौथे और नए सीईओ कौन बने हैं? नीति आयोग के चौथे सीईओ बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम जी, और ये तो चौथे सीईओ हैं। उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए, उपाध्यक्ष पूछा जाए तो उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो आप बताओगे सुमन के बेरी, सुमन के बेरी, ठीक है जी। इसके जो पहले नंबर का यहाँ पर दिया नहीं गया है, ये देखो यहाँ सिंधु श्री खुल्लर जो थे ये पहले थे सीईओ, फर्स्ट सीईओ। अमिताभ कांत ये सेकंड सीईओ हुए, और परमेश्वरन अय्यर ये थर्ड सीईओ हुए। बहुत अच्छा ऑप्शन लिखा गया है, सीईओ, ठीक है, चौथे ये हुए। अच्छा, सिंधु श्री खुल्लर को छोड़ो, पता नहीं क्या कर रहे हैं अभी। अमिताभ कांत जो है ये G20 के शेरपा थे, ध्यान रखना ये पूछा जाएगा आपसे, G20 के शेरपा थे, ठीक है, G20 के शेरपा नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा जो पहले उपाध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया जी, वो 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं, तो उनका भी नाम याद रखना, अरविंद पनगड़िया इज द 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड देने की घोषणा हुई है? तो देखो इसमें द कश्मीर फिल्म फाइल्स को बेस्ट फिल्म दिया गया, और वहीं RRR को फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर ना कैमरे में थी थोड़ा सा इशू, और मैंने आपसे बताया था कि हो सकता है कि जाएं इसको बनवाने के लिए, लेकिन आपको ये क्लास देना जरूरी है और जल्दी देना जरूरी है, क्योंकि सारे एग्जाम्स लगे हुए, इसलिए मैंने कहा चलो एक क्लास और रिकॉर्ड कर लेते हैं आपके लिए, उसके बाद फिर इसको ठीक कराएंगे, है ना। लेकिन आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करो, क्वेश्चंस जो है दमदार मिल रहे हैं आपको, पूरा अच्छे से रिवीजन आपका चलता रहेगा, पढ़ाई चलती रहे। किस फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो बाफ्टा अवार्ड, बाफ्टा बोले तो बाफ्टा ये लिखा है, बाफ्टा बोले तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड, फिर से बोल दूं, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड। तो इसका जो है किसने जीता है बेस्ट फिल्म का अवार्ड? ये ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने जीता है, ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन हुई? फ्रोजन लेक मैराथन, झील की ये मैराथन है, ये कहां पर हुई? ये हुई लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन हुई, एक विश्व रिकॉर्ड भी बना सबसे ऊंचाई पर होने का। हाल ही में मेरी जानकारी के अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बना? तो ये बन गया है एडिडास, नया किट स्पॉन्सर ऑफ टीम इंडिया।
किस देश ने 800 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट नुआखाब की घोषणा की? ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एक सिटी बनाई जा रही प्रोजेक्ट है नुआखाब, और इसमें 800 बिलियन डॉलर जो है खर्च किए जाएंगे। सऊदी अरब इसको बना रहा है, ठीक है। आगे, हाल ही में कहां पर ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी की सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया? ध्यान रहे, ये बाइक टैक्सी की सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है और दिल्ली में की गई है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये करी हुई है। अगला, टाटा ग्रुप ने कब तक के लिए महिला प्रीमियर लीग का शीर्षक प्रायोजन का अधिकार प्राप्त कर लिया है? तो टाटा ग्रुप जो है ये डब्ल्यूपीएल, जो महिला प्रीमियर लीग है ना, मतलब डब्ल्यूपीएल, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि इसको मुंबई इंडियंस ने पहला वाला संस्करण जीत लिया है, तो टाटा इसका भी टाइटल स्पॉन्सर होगा। जैसे आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर टाटा है, इस बार देखो किसका होता है, 2 साल का इनका भी कार्यकाल पूरा हो गया है। तो ये 2027 तक फिलहाल ये रहेंगे विमेन प्रीमियर वाले में। मेंस वाले में अभी क्लियर नहीं है क्योंकि टाटा इससे पहले था, लेकिन अभी इनका इस बार कंप्लीट हो जाएगा। किस क्षेत्र के लिए भारत का पहला एआई चैटबॉट अमाक्रस एआई लॉन्च किया गया? किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया? तो अमाक्रस एआई जो है ये कृषि यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है। और लॉन्च किसने किया है? उड़ीसा की गवर्नमेंट ने। उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है जी, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब इसमें कृषि में एग्रीकल्चर से क्षेत्र में किया जाएगा। अच्छा, भारत की पहली एआई न्यूज एंकर, एआई न्यूज एंकर, न्यूज एंकर जो है ये लॉन्च किया गया है। नाम है इसका लीसा। नाम क्या है? लीसा। एआई न्यूज एंकर है, भारत की पहली है, और इसको ओडिया टीवी से के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा, ओडिया टीवी के द्वारा, ध्यान रखना। संसद रत्न पुरस्कार 2023 में कुल 13 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार दिए गए। इनमें लोकसभा के कितने सांसद हैं? ध्यान रहे 2023 की बात की जा रही है, और इसमें 8 लोकसभा से थे और 5 राज्यसभा से थे। 5 थे राज्यसभा से, 8 थे लोकसभा से। टोटल 13 को दिया गया है, टोटल 13 को सांसदों को दिया गया है पुरस्कार संसद रत्न। अच्छा काम करने के लिए सांसदों को सम्मान किया जाता है। इस बार देखो वो जो अटैक किए थे अभी हमलावर, जो लोग पकड़ पकड़ कर पिटाई किए थे, हो सकता है उनको मिल जाए इस बार वाला, है ना। बहादुरी दिखाएं भाई, पहली बार सांसद लोग। क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना? तो देखो मलयालम भाषा कहाँ चलती है, अब यूपी वाले हाईकोर्ट में तो मलयालम पर प्रकाशित होगा नहीं फैसला। मलयालम भाषा में ये आप लगा देना केरल में। केरल में मलयालम भाषा चलती है। तमिल चलती है तमिलनाडु में, कर्नाटक में कन्नड़ चलता है, तेलंगाना में तेलुगु चलता है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में भी वही चलता है। इसके अलावा आप आ जाओ और कहा, महाराष्ट्र में मराठी चलता है, गुजरात में गुजराती चलता है, राजस्थान में राजस्थानी, उत्तर प्रदेश में अवधी, और बिहार में भोजपुरी, ठीक है ना। बंगाल में बंगाली। आगे, इस मेट्रो ने यात्रियों के लिए भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च किया? देखो मेट्रो स्टेशन के बारे में पूछा जा रहा है, किसने, मेट्रो सेवा ने पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च किया? इसको दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च किया था। इसमें होगा क्या, कि आप मेट्रो में अगर सफर कर रहे हो तो आप जो है चीजों को ऑर्डर कर दो, जैसे ही रेलवे स्टेशन पर आप उतरोगे आप जाकर के ऑर्डर अपना पिकअप कर सकते हो। तो ये एक प्रकार का वर्चुअल शॉपिंग ऐप है, दिल्ली मेट्रो ने शुरू किया है। दिल्ली मेट्रो आप जानते हो 2002 से ये परिचालन अपना शुरू किया था, और इसी ने अभी हाल फिलहाल में ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा शुरू कर दी है। ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा भी इसने शुरू कर दी है, ये भी याद रहेगा आपको। चलो आगे, पहली मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो, ठीक है। डॉक्टर महेंद्र नाथ मिश्रा को कहां पर अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी बांग्लादेश में सम्मानित किए गए। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आगे, मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ को अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया है। वो नाम क्या है? तो हरा हरा, चलो, तो वो है दोस्तों अजय बंगा। ये बन गए हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष, मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, ठीक है जी। आगे, मुंबई चर्चगेट स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा हुई है? ये सीडी देशमुख जी के नाम पर रखा जाएगा। मुंबई के चर्चगेट का स्टेशन का नाम सीडी देशमुख, अगर आपको नाम याद आ रहा हो तो आरबीआई के पहले पहले भारतीय गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर रहे थे, ठीक है ना, गवर्नर रहे थे, ठीक है। चलो, सीडी देशमुख ये पहले गवर्नर, ओसबॉर्न एक्सचेंज जो थे वो पहले गवर्नर थे, ये पहले भारतीय गवर्नर थे। अगला, किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? तो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसको जीता गया, किसने जीता? सज्जन जिंदल ने, सज्जन जिंदल ने।
कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जी को कहां पर ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया? तो कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जी ILO के बाह्य लेखा परीक्षक चुने गए हैं जिनेवा में। ये भारत के कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और किस नंबर के कैग हैं तो आप बताना, 14वें नंबर के कैग हैं। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ये देखो 2023 में धूम तो यही मचाया था पूरा, RRR शुरुआत में, पूरा 2022 के लास्ट में शायद रिलीज हुए थे, उसके बाद पूरा 2023 की शुरुआत में पूरा इसी का भोपाल चल रहा था। अब जैसे RRR की बात करें तो इसने ऑस्कर भी जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, ऑस्कर भी जीता। इसके अलावा इसने गोल्डन ग्लोब भी जीता था, गोल्डन ग्लोब भी जीता था। कौन से सॉन्ग के लिए जीता था तो नाटू नाटू बताना, नाटू नाटू सॉन्ग के लिए जीता था। अगला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में किस देश के राजकुमार जिग्मे वांगचुक देश के पहले डिजिटल नागरिक बने? तो देश जिग्मे वांगचुक जो है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के बेटे हैं, वहां के पहले राजकुमार हैं भूटान के, और इनको अभी पहला डिजिटल नागरिक बनने का वहां पर मिला है। आप जो है अभी बन सकते हो, डिजिटल से आप फिजिकल में भी आ सकते हो। अपनी किताब भी आ गई, हम लोग भी फिजिकल में आ गए हैं। ई बुक तो बेचते थे, ई बुक जो है 200 से ऊपर 200-250 से ज्यादा ई बुक निकाल चुके हैं, लेकिन आप लोग की डिमांड पर किताब भी निकालना शुरू किए, और तीसरी बार लगातार सक्सेसफुली निकला किताब। आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई, रीप्रिंटिंग के लिए दे दी गई है, रीप्रिंटिंग होकर के भी आ रहा है। अगर अभी आप देख रहे हो वीडियो क्लास देख रहे हो, जाकर के अमेज़न पर चेक करना, अगर अभी दिखा रहा होगा कि स्टॉक में है तब तो तुरंत ऑर्डर कर देना, वरना मिलेगा नहीं। और अगर आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है तो 1-2 दिन रुक जाओ, रीप्रिंटिंग के लिए गई हुई है, जैसे ही आ जाती है तो फिर से आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये जो ब्रह्मास्त्र है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने हैं। आपका संपूर्ण यहाँ कवरेज दिया गया है, आपको ऐसा नहीं पढ़ना पड़ेगा कि लो थोड़ा उनका देख लें, लो थोड़ा उनका देख लें, लो थोड़ा ये कर लें, कुछ नहीं। एक किताब आपके पास है, कंप्लीट नॉलेज यहाँ पर है। 264 पेज की ये किताब है, इतनी मोटी किताब कहीं और किसी की है नहीं, है ना, क्योंकि मैंने कंटेंट दिया। कंटेंट कैसा दिया है? वन लाइनर नहीं दिया है। कंटेंट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसका 4 ऑप्शन, उसका आंसर, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन में ऐसा किया गया है। तो इससे क्या होता है कि अगर 20 से भी क्वेश्चन बनाना होता है तो वो भी बन जाएगा। स्टैटिक रिलेटेड होता है तो स्टैटिक भी आप साथ साथ में पढ़ते चलोगे उसके क्वेश्चन से रिलेटेड, ये खूबियां होती हैं। अब जैसे मैं बात करूं राष्ट्रीय घटनाओं में, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में, तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज की गई है कि राष्ट्रीय घटनाओं को राज्यवार पूरा कैटेगराइज किया गया है। इससे फायदा ये, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के साल भर के सारे करंट अफेयर एक ही जगह पर, फिर बिहार शुरू हुआ, बिहार के सारे क्वेश्चन एक जगह पर, पंजाब हुआ, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मतलब सबके जो है राज्यवार करंट अफेयर है। तो इससे फायदा ये हो जाता है कि अगर आपको कोई स्टेट स्पेशल एग्जाम देना हो, जैसे यूपी वाले के लिए बात करूं, RO ARO के लिए, तो उनको देना है और सोच रहे हैं उनको थोड़ा यूपी स्पेशल करंट अफेयर में थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस है। ये माइक जो है नहीं लगा था और अभी नजर पड़ी चलो कोई बात नहीं, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा जा रहा था, इसको मैं थोड़ा बूस्ट कर दूंगा ऑडियो। तो ये जो है राष्ट्रीय घटनाएं जो है ये जाता था राज्यवार, तो अब इससे आपका बहुत अच्छा से वो हो जाएगा कि आप राज्यवार भी तैयार कर पाओगे, है ना। तो ये सब खूबियां हैं, इस वजह से आपको अमेजन पर 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग भी मिलेगी, मतलब कोई भी निगेटिव रिव्यू आपको नहीं मिलेगा, है ना। आप जाओ देखो अमेजन पर और ऑर्डर करो फटाफट से, अपने पास इसको बुक को ले लो, क्योंकि इसको अगर पढ़ डाला तो लाइफ जिंगालाला। चलो एमजेटी ऐप पर भी मिल जाएगा सब चीजें। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कहां पर विश्व पुस्तक मेला 2023 शुरू हुआ? विश्व पुस्तक मेला कहां पर होगा? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ठीक है। कोलकाता पुस्तक मेला कोलकाता में होता है, कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, जिसमें स्पेन को मैंने बताया था ना कि स्पेन को फोकस देश चुना गया है, यहाँ ये विश्व पुस्तक मेला है, ठीक है जी। आगे, हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में हम लोग किस स्थान पर हैं? आप बताओगे 42वें स्थान पर हैं। पहले पर कौन है? पहले पर यूएस जो है वो अपने आप को रखता है, हर बार कहता है हम ही सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले हैं। दूसरे पर यूके रहता है, और यहाँ पर 42वें स्थान पर भारत है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स था। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया, या किसके जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखना, ये दोस्तों सबरी माता के जन्म जयंती पर मध्य प्रदेश में कोल जनजाति का एक कोल जनजाति महाकुंभ आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जनजातियों से रिलेटेड CGL वगैरह में क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछते हैं SSC में, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए न्यूट्रल साइटेशन लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है इसको? सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसलों के लिए लॉन्च किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वही लॉन्च करेंगे। वो कौन है? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। ये किस नंबर के हैं? ध्यान रखना 50वें नंबर के ये सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात आए तो जस्टिस बी.वी. नागरत्ना का नाम आप जरूर याद रखना। बी.वी. नागरत्ना का नाम आप जरूर याद रखना। नागरत्ना ये बनेंगी पहली महिला भारत की सीजेआई, पहली महिला सीजेआई बनेंगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। ठीक है, कब बनेंगी? लेकिन ये 2027 में बनेंगी। ठीक है, अभी है नहीं, अभी भारत का अभी तक कोई भी सीजेआई नहीं बना है महिलाओं में। अगला, 24 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल हो गए पूरे। पीएम मोदी ने इस योजना को कहां से किया था लॉन्च? तो 4 साल पूरे हो गए हैं। इसको लॉन्च किया गया था गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, या इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीएम किसान योजना, यानी किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, तो पीएम किसान योजना भी इसे कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। कई बार तो देखते हैं ना कि पीएम किसान योजना पूछ लेता है तो लोग एकदम गप्प हो जाते हैं कि यार पीएम किसान योजना पढ़े नहीं, किसान सम्मान निधि निधि उनको पता है, किसान योजना नहीं पता है। तो पीएम किसान योजना का वही का फुल फॉर्म है भैया। इसको 2000 यहाँ पर शुरू किया था। अब 4 साल हुए हैं 2023 में पूरे, तो मतलब कब शुरू किया गया होगा? 2019 में शुरू किया गया होगा। ठीक है जी। यहाँ बलिया दिख रहा है, बलिया से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये कब शुरू किया गया था? मई 2016 में, याद रहेगा। ठीक है, आगे, महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो विमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने। देखो, ऑस्ट्रेलिया विमेंस टी20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया और पुरुषों का वर्ल्ड कप भी जीत गया। ठीक है, कोई बात नहीं, बदला लिया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया जीत लिया महिला टी20 वर्ल्ड कप, ये बात ध्यान रखना। आगे, किस कंप्यूटर वैज्ञानिक ने 2023 का मार्कोनी अवार्ड जीता है? तो इसको जीता दोस्तों हरिबाल कृष्णन जी। हरिबाल कृष्णन ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और इनको 2023 का मार्कोनी अवार्ड मिला हुआ है। भारत ने किस देश के साथ डेजर्ट फ्लैग 8 नामक अभ्यास किया है? तो डेजर्ट फ्लैट, देखो डेजर्ट अगर मिल जाए, डेजर्ट मिल जाए, डेजर्ट अगर मिल जाए, डेजर्ट अगर मिल जाए तो आप समझिएगा यूएई की बात की जा रही है। भाई यूएई में ही तो है, कहा है वहां पर। अब तो मान लो बहुत कुछ हो गया है, पहले कुछ नहीं था, पहले केवल रेत था, रेगिस्तान था, है ना, रेगिस्तान था, अल्लाह बीबी करते थे सब लोग। तो यहाँ पर अब भारत के साथ मिलकर के अभ्यास किए। एक और अभ्यास जायद, जायद खलीफा बिन जायद अल नहयान का नाम सुनते हो ना, तो जायद से वहां जायद ले लो, जायद ले लो। तो जायद से जायद तलवार, और एक डिजर्ट हुआ था साइक्लोन, साइक्लोन डिजर्ट साइक्लोन, है ना। तो डिजर्ट साइक्लोन, जायद तलवार और डिजर्ट डेजर्ट फ्लैग, ये तीनों अभ्यास भारत और यूएई के साथ होते हैं, भारत और यूएई। आगे, किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता है? तो सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप इस बार जीत लिया है किसने? मध्य प्रदेश की टीम ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जर्मनी ने भारत के साथ 5.2 अरब डॉलर में कितनी पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता किया? जर्मनी का समझौता हुआ है भारत के साथ, और वो भी कितना? 5.2 बिलियन डॉलर का। तो इसमें कितने स्कॉर्पियन कैटेगरी के मिलेंगे पनडुब्बी? 6। ध्यान रखना, स्कॉर्पियन कैटेगरी की मिलेंगी, स्कॉर्पियन कैटेगरी की, स्कॉर्पियन कैटेगरी की ये पनडुब्बियां होंगी। हम लोग ले रहे हैं कहां से? जर्मनी में, जर्मनी से। ठीक है, आगे, किसने 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो बेस्ट फीफा खिलाड़ी लियोनल मेसी को चुना गया। भाई अपने देश को वर्ल्ड कप जिता दिए हैं, है ना, तो बेस्ट फीफा खिलाड़ी ये चुने गए। और इस बार का गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इन्हीं को मिला है। चलो गोल्डन ग्लोब लिख दे रहा हूं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला इनको, ग्लोब अवार्ड मिला 2023 का, और ये 8वीं बार जीते हैं। अगला, फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? देखो फिक्की के नए महासचिव के बारे में पूछा जा रहा है, महासचिव। तो ये बने हैं कौन? शैलेश पाठक। ध्यान रखना, फिक्की फिक्की जो है इसके नए अध्यक्ष भी अभी चुने गए हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष अभी हुए हैं। नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष बने हैं अनीस शाह, डॉक्टर अनीस शाह, डॉक्टर अनीस शाह।
ये फिक्की के नए अध्यक्ष हैं और शैलेश पाठक इसके महासचिव हैं। ठीक है, याद रहेगा। 1927 में स्थापना हुई थी, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। वह कितने वर्ष के अंतराल पर एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ? तो ये 7 वर्षों के अंतराल पर शुरू हुआ है, एलोरा और अजंता का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव महाराष्ट्र में। ठीक है, 7 वर्षों में। आगे, कोबरा वॉरियर्स अभ्यास कहाँ आयोजन किया जाएगा? वायु अभ्यास है, बहुपक्षीय है, यानी कि मल्टीनेशनल है, बहुत सारे देश हैं। कोबरा वॉरियर, मैंने आपको बताया जब भी वॉरियर आ जाए तो आप यूके समझिएगा, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन समझ लो। ऐसे ही होता है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर, अजय वॉरियर तो खैर भारत और यूके के बीच में ही होता है, अजय वॉरियर। ठीक है, तो अजय वॉरियर हुआ। इसके अलावा कोंकण होता है, एक कोंकण एक्सरसाइज कोंकण। तो एक्सरसाइज कोंकण जो होता है ये भी भारत और यूके के बीच में होता है, भारत और यूके के बीच में होने वाले अभ्यास हैं। ठीक है जी, आगे, जीएसएमए ने दूरसंचार नीति और विनिमय सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया? गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला है भारत को। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है भारत के आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास को। और केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक अवार्ड मिला है आरबीआई को। मतलब जबरदस्त तरीके से आरबीआई ने काम किया है, इस वजह से ये तीनों अवार्ड इंडिया को मिल गए। अगला, केरल का कौन सा मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बना? तो रोबोट हाथी अब मंदिर के अनुष्ठान के लिए ये किया जाएगा, और ये किस मंदिर में? इरिंजाद पिल्ली द श्री कृष्ण मंदिर। इरिंदा कैसे पढ़ते हैं? इरिंजाद पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर, ये केरल में है मंदिर, और इसके लिए रोबोट हाथी शामिल किया जाएगा। एक्चुअली में यहाँ पर पहले वैसे पारंपरिक हाथी जो है उसका यूज किया जाता था प्रसाद वगैरह देखने के लिए जो भी। तो पेटा ने कहा कि भाई आप जानवरों से काम करा रहे हो। पेटा, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, तो ये जो है इसी ने लगवाया हुआ है ये रोबोट हाथी। ठीक है, ये कहे कि हाथियों से काम करा रहे हो, तो फिर मंदिर वालों ने कहा तो क्या करें? कहे कि नहीं कुछ और करो, तो कहे कि ठीक है रोबोट बना के दे दो, तो एक कहे ठीक है हम बना के देते हैं, तो ये बना के दिए भैया। अच्छा, सोनाक्षी सिन्हा जो हैं, सोनाक्षी सिन्हा, इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। सोनाक्षी सिन्हा को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है इस बार के लिए, पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के लिए, याद रखना। काराबाओ कप किसने जीता? काराबाओ कप इसको मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीत लिया है। ये फुटबॉल का है, किसका है? फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है। अगला, 8वां रायसीना डायलॉग मुख्य अतिथि किसे चुना गया? 8वां रायसीना डायलॉग, देखो कोई भी रायसीना डायलॉग हो, यह हमेशा होगा कहां पर? नई दिल्ली में। हमेशा आयोजन कहां पर होगा? नई दिल्ली में। तो अगर आयोजन पूछ लिया जाए तो समझिए कि कैसा क्वेश्चन आ गया, हलवा। और किस देश के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया था? जॉर्जिया मेलोनी को। ठीक है, इटली, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को। चलो, हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी शुरुआत यहीं से हुई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित करेंगे? ये गुजरात में स्थापित करेंगे, है ना, गुजरात में। अच्छा, गुजरात में ही अगर आपको याद हो तो और एक कॉलेज स्थापित किया गया, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया के 2 तो हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला के लिए चिप 4 वार्ता शुरू की गई। देखो चिप 4 वार्ता, चिप 4 टास्क, ये वार्ता में अमेरिका था, ठीक है, दक्षिण कोरिया था और ताइवान था। ठीक है जी, मैंने ताइवान के बारे में बताया, सेमीकंडक्टर ज्यादा उत्पादन होता है, दक्षिण कोरिया और अमेरिका, ठीक है, इसका फायदा लेते हैं। एक और देश था जापान। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका है इसमें, तो रूस की तो बनती नहीं है, रूस इसमें साथ होगा नहीं, चाइना की भी नहीं बनती है। भारत के पास ले दे करके सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ है नहीं, अभी तो भंडारण पाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जापान इसका सही आंसर रहेगा। सिनियो मैत्री अभ्यास, इसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था इस बार जापान में। ठीक है ना, तो ये भारत और जापान के बीच होता है, जैसा कि मैंने आपको 2-3 बार इसी वीडियो में बता दिया। हाल ही में आए चुनावी नतीजे के परिणाम स्वरूप नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने? तो एक बार फिर से बन गए हैं नेफ्यू रियो, कोई चेंजेस नहीं हुआ है और नागालैंड के दोबारा मुख्यमंत्री बन गए हैं। 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, फटाफट से रिवीजन करो। 2023 के एंड में दिसंबर में रिजल्ट आया 5 राज्यों के चुनाव का। 5 राज्य कौन कौन से थे? तो पिछली क्लास में भी रिवाइज कराया था मैंने, फिर से रिवाइज कर लो। सुनो, देखो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में बीजेपी आई और बीजेपी के
विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, मोहन यादव ये बने मध्य प्रदेश के, और भजन लाल शर्मा ये बने राजस्थान के मुख्यमंत्री। ठीक है, इसके बाद तेलंगाना शामिल था, तेलंगाना में भी चुनाव हुआ था, तो डॉक्टर रेवंत रेड्डी, डॉक्टर नहीं लगाएंगे, रेवंत रेड्डी जो है ये यहाँ के सीएम बने कांग्रेस पार्टी से। मिजोरम में हुआ था चुनाव, मिजोरम जो है इसके सीएम बनकर के आए लाल दोहुमा जेडपीएम पार्टी से। ठीक है, तो ये 5 राज्यों के सीएम वो किस पार्टी से हैं, ये भी ध्यान रखना उनका क्या नाम है। आगे, एशियाई शतरंज महासंघ एसीएफ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, ये दिया गया डी गुकेश को। डी गुकेश के नाम अभी भी एक रिकॉर्ड है सबसे युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर होने का, सबसे युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर होने का, भारतीय ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनके नाम है। सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो आईपीएस रश्मि शुक्ला को एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वो वान थुआंग, इनको किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, वो वान थुआंग ये बने हैं वियतनाम के नए प्रेसिडेंट। फटाफट से आप कवर करेंगे तेजी से, है ना, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। शशिधर जगदीशन को बीएस बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, ये किस बैंक के एमडी हैं, तो ये एचडीएफसी बैंक के एमडी रहे हैं शशिधर जगदीशन। अगला, हॉकी इंडिया ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है, तो क्रेग फुलटन ये बन गए हैं हॉकी इंडिया के भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ये मुख्य कोच। इससे पहले कौन थे, ग्राहम रीड थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो धर्म धम्म सम्मेलन 7वां वाला ये कहां हुआ, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है जी। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने पीएम जन औषधि परियोजना या कहे पीएम बीजेपी, नाम बहुत बढ़िया रखते हैं लोग, पीएम जन औषधि परियोजना यानी कि पीएम बीजेपी जो है इसको ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, ये कैसे बीजेपी हो जाएगा, पीएम बीजेपी जन औषधि परियोजना, जन औषधि, अच्छा जन औषधि को एक में जोड़ लिए होंगे और यहाँ बी से भारत बना दिए होंगे, है ना, भारत बना दिए होंगे। ठीक है, भारत जन औषधि परियोजना, तो पीएम बीजेपी इसलिए इसका नाम हो गया शॉर्ट फॉर्म में, अपना प्रचार भी कर दिए लोग। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल इसको किसने हरी झंडी दिखाई है, मनसुख मंडाविया और अश्विनी वैष्णव जी ने। उपरोक्त दोनों ऑप्शन सही रहेगा, एक रेल मंत्री हैं और एक स्वास्थ्य मंत्री हैं। आगे, एलएस बालियात्स्की, इनको बेलारूस में 10 साल की जेल हो गई, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीते थे। देखो एलएस बालियात्स्की जो है ये 10 साल के लिए जेल हो गए बेचारे, इनको मिला था शांति का नोबेल। ठीक है, शांति का नोबेल मिला था 2022 वाला, 2022 वाला नोबेल, नोबेल जो है 2022 वाला मिला था, क्या गिरा। चलो, कहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहां पर होगा, उत्तराखंड की पहाड़ियों में। ठीक है, वहीं तो शांति मिलेगी, तो उत्तराखंड में यह अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ। आयुर्वेद महोत्सव पूछा जाए तो आप बताएंगे तिरुवनंतपुरम केरल में। अब मैं भी गया हूं थक, तो अब तेजी से खींचते हैं, ठीक है ना, अब एनर्जी रहना ही गई है। चलो, राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर डोपिंग को लेकर के बैन लगा, बैन लगता है ना तो 4 साल का लगाते हैं लोग, कम से कम 4 साल तो भैया जाओ, तो 4 साल पर बैन लग गया ऐश्वर्या बाबू पर डोपिंग को लेकर के। ठीक है, ऐसे ही अभी द्वितीय चंद पर लगा था। वैज्ञानिक, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के कोर में 5वीं परत की अस्तित्व की पुष्टि की, ये परत किस धातु की बनी है, तो देखो सियाल सीमा निफे, ये पढ़े हो ना, सियाल सीमा निफे, सीमा हैदर वाली सीमा नहीं, सियाल सीमा निफे यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सियाल मतलब होता है सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, और निफे मतलब निकिल प्लस आयरन। ठीक है, तो लास्ट वाली जो अंदर वाली होती है निकिल आयरन की बनी होती है। यहाँ पर ये एक और 5वीं परत खोजे हैं, ये भी इसी की ही बनी है, यानी कि लोहा और निकिल की ही बनी है, लेकिन ये थोड़ा और ज्यादा सघन है और ज्यादा ठोस है। मऊगंज, मऊगंज को मध्य प्रदेश का नया जिला बनाया गया, ये कौन सा जिला बना है, तो मऊगंज बना है 53वां जिला, मध्य प्रदेश का 53वां जिला। किस राज्य ने 54 वर्षों के बाद संतोष ट्रॉफी जीती हुई है, तो संतोष ट्रॉफी इसको किसने जीत लिया, कर्नाटक की टीम ने जीता। किसने, कर्नाटक ने। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता, तो इसका खिताब जीता मीराबाई चानू ने, लगातार दूसरी बार बीबीसी के द्वारा दिया जाता है इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये पाई हुई हैं। अगला, किस राज्य के राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया, तो महाराष्ट्र में बांस का बना
क्रैश बैरियर स्थापित किया गया। जो रोड के किनारे एक बैरियर लगा होता है ना, जो क्रैश बैरियर कहा जाता है कि अगर गाड़ी वगैरह क्रैश करे तो वहां पर लग करके रोड पर ही रह जाए, नीचे गड्ढे में ना जाए। ठीक है, कैमरा करने लगा है डांस। ठीक है, फटाफट से करते हैं खत्म। उड़ीसा के किस जिले में सोने का भंडार पाया गया? तो देवगढ़, केओंझर और मयूरभंज, इन तीनों जिलों में पाया गया है सोने का भंडार उड़ीसा में। भारत और फ्रांस के बीच फ्रिंजेक्स अभ्यास हुआ है, इसका अभ्यास ये कहां पर किया गया? तो फ्रिंजेक्स अभ्यास हुआ केरल में। कहां पर? केरल में आयोजित हुआ है। सेवलान इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर घोषित किया? तो सचिन तेंदुलकर ये है हैंड एम्बेसडर। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए भी इनको नेशनल आइकॉन चुना है। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए, तो 190 पर ही इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं हरा हरा दिख रहा हूँ। तो अच्छा तो हालांकि लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा हरे भरे दिखने से दिक्कत हो जाएगी। तो यहीं पर समाप्त करते हैं, अब अगली क्लास मिलेंगे। फटाफट से आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई अपना जारी रखिए, और क्लास कंटिन्यू रहेगी। 1000 क्वेश्चन पूरा करवा के रहूँगा और आपका बढ़िया से सिलेक्शन दिला के रहूँगा। देखो, करंट अफेयर जीके जिम्मेदारी हमारी है, बाकी सब्जेक्ट आपको तैयार करो, है ना। जीके में जिसको प्रॉब्लम आती है वो जीएस सफलता बैच लेकर के देख सकता है। करंट अफेयर में अगर जिसको प्रॉब्लम आ रही है, जिसको ज़्यादा जल्दी पढ़ना है, वो किताब भी ले लो और इसको भी अच्छे से पढ़ लो। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आना है। भरोसे के साथ, विश्वास के साथ जाकर के एग्जाम देना। जो क्वेश्चन अगर मान लो आपका नहीं भिड़ पाया, आपने नहीं कर पाया, तो समझो वो कोई नहीं कर पाएगा, है ना। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आप नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में, और यहाँ पर पढ़ाया नहीं गया है वो चीज, वो आ गया क्वेश्चन, तो समझ लो वो कोई नहीं कर पाएगा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपका। और अभी देखो ठीक हो गया। चलो 10 क्वेश्चन और खींचते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी इसको लेकर चलने की। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी एएसक्यू अवार्ड में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे बेस्ट हवाई अड्डे का दर्ज किया किसने किया अवार्ड? तो ये तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे को ये अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, हाल ही में अब अटुकल पोंगला उत्सव, देखो मैंने आपको कई बार बताया है, पोंगल उत्सव अगर पूछा जाए तो पोंगल आप बताएंगे तमिलनाडु में होता है, जल्लीकट्टू की जब आयोजित होता है, ठीक है, मकर संक्रांति पर। लेकिन अटुकल पोंगला अगर कहा जाए तो यहाँ पर केरल में एक अटुकल पोंगल नाम से एक मंदिर है, महिलाओं के लिए डेडिकेटेड, तो यहाँ पर अटुकल पोंगल उत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है जी, आगे। किस देश में फाइलुरस फेब्रियस नामक छिपकली नामक एक नई प्रजाति खोजी गई? तो इसको खोजा है ऑस्ट्रेलिया ने। ये छिपकली वगैरह यही लोग खोजते हैं, फाइलुरस फेब्रिटियस। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 23वां राष्ट्रमंडल का कानून सम्मेलन ये हुआ दोस्तों, कहाँ पर गोवा में हुआ। गोवा में हुआ कॉमनवेल्थ का ये सम्मेलन। आगे, किसने प्रियचकर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2023 जीता है? तो 2023 का इसको जीता है डेविड चिप्परफील्ड ने। प्रियचकर पुरस्कार मैंने आपको कई बार बताया है, ये वास्तुकला के लिए दिया जाता है। वास्तुकला का नोबेल भी कहते हैं इसे, वास्तुकला का नोबेल कहते हैं, ध्यान रखना, नोबेल कहते हैं। एक होता है पुलित्जर, एक होता है प्रियचकर। पुलित्जर दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में। ठीक है ना। अगला, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजाना यूपीआई लेन देन का 50% रेट बढ़कर के कितना हो गया है? तो ये डाटा के अनुसार तो 36 करोड़ हो गया है, हालांकि अब तो संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन जब ये रिपोर्ट आई थी तब 36 करोड़ प्रतिदिन का यूपीआई ट्रांजेक्शन हो रहा था। 36 करोड़ ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, और दाम तो बहुत ज्यादा। भूमचू उत्सव मनाया गया कहां पर? तो देखो, भूमचू मनाया जाता है कहां पर? सिक्किम में। सिक्किम में, सिक्किम 22वां राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन के तहत। 16 मई 1975 को स्थापित किया गया था। 16 मई को हम लोग सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है जी, आगे। नेपाल का नया प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो नेपाल के नए प्रेसिडेंट पूछा जाए तो आप बताएंगे रामचंद्र पौडेल, विद्या देवी भंडारी की जगह पर आए हैं। पुष्प कुमार दहल, यहाँ के पुष्प कुमार दहल जो हैं, जिनको प्रचंड भी कहा जाता है, यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। यहाँ की राजधानी होती है काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, और राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद का नाम होता है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस राज्य को वर्ष 2021-22 में सबसे ज्यादा निवेश मिला है? मोस्ट इन्वेस्टमेंट कहां पर? एफडीआई कह सकते हैं। एफडीआई के मामले में भी महाराष्ट्र टॉप पर रहा था, और ऐसे भी निवेश के मामले में भी टॉप पर रहा था। किस राज्य ने देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जा रहा है? तो देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जा रहा है कहां पर? यह बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। जहां पर तीर्थ स्थल होंगे वहीं पर तीर्थ यात्रा होगी ना। तो ये हो गया 200 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कर लिए हैं 2 पार्ट में। अगले पार्ट में हम लोग और आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एक एक पार्ट में 100 क्वेश्चन लेकर चलूंगा, तो 10 दिन में आपका बहुत अच्छे से समाप्त हो जाएगा। बाकी एमजेटी एजुकेशन का ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर आप ले सकते हो,
ये आज तो मान लो जैसे आउट ऑफ स्टॉक हो गई, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया 2-3 दिन वेट करके आप फिर से ऑर्डर कर सकते हो। रीप्रिंटिंग के लिए बुक भेज दी गई है, आ जाएगी जैसे ही तैसे ही फिर से आप ऑर्डर कर सकते हो ओनली ऑन अमेजॉन। जिनको अंग्रेजी चाहिए वो अंग्रेजी में प्रिंट आउट भी उनके यहाँ कोरियर किया जा रहा है, तो वो अंग्रेजी में इस नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिख कर आ रहा होगा, वहां पर आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको प्रिंट आउट निकाल करके यहाँ से आपको कोरियर कर दिया जाएगा। वैसे आप प्रिंट आउट खुद कराने जाओगे तो फिर हो जाएगा आपके लिए दिक्कत, ठीक है ना, क्योंकि वो महंगा पड़ जाएगा। 264 पन्ने की किताब है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक क्लास लेने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इसको शेयर वगैरह भी कर देना, लाइक वगैरह अगर नहीं किए हो तो कर देना। क्लास में नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये करो ही ना, गुरु दक्षिणा तो दे ही सकते हो, लाइक वगैरह तो कर ही सकते हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।